गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम लोग कल जो पिछले प्रीवियस क्लास में जहाँ से छोड़े थे उसके आगे आज हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। कल हम लोग कीटोन का साधारण नाम बता दिए थे मैंने, और उसके आगे आज देखेंगे साधारण नाम के बाद वही आईयूपीएसी नाम आज देखेंगे, ठीक है ना। तो लेकिन कल एक बच्चों ने कमेंट किया है कि सर जो कीटोन का आपने सेकेंड नंबर जो उदाहरण दिया था ना, वो थोड़ा समझ में नहीं आया, तो आज पहले उसको भी देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए साधारण नाम, क्या बताया था कि एल्कीन एल्कीन और इसके बाद लास्ट में हम लोग कीटोन लगाते हैं, ठीक है ना। क्या लगाते हैं? कीटोन लगाते हैं। दो बार एल्कीन लिखाता है एल्किल समूह का, उसके बाद फिर हम लोग कीटोन लगाते हैं। तो एक दो उदाहरण मैंने दिया था, वो CH3 CO एंड CH3 दिया था। अब देखिए मैंने इसमें कहा था कि जब दोनों ओर सेम सेम चीज हो, है ना, दोनों ओर, जैसे इधर भी एक कार्बन का है इधर भी एक कार्बन का है, तो दोनों सेम है, इसलिए इसके लिए हम लोग डाई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डाई लिखते हैं। और इसका चूंकि नाम जो होता है वो मिथिल होता है, तो मिथिल। और इस वाले का मैंने बताया था कि कीटोन होता है। तो ये था आपका जो कल समझ में नहीं आता, ठीक है ना। CH3 है, तो ये दोनों सेम चीज है, इसलिए डाई। दोनों एक कार्बन का नाम होता है में, तो उसमें एल्किल वाला है तो मिथिल हो जाएगा और कीटोन हो जाएगा, ठीक है ना। ये था। और इसके बाद अब हम लोग आईयूपीएसी नाम पढ़ेंगे। देखिए आईयूपीएसी नाम, ठीक है ना। आईयूपीएसी नाम इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे IUPAC, ठीक है ना। क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, याद रखिएगा। तो आईयूपीएसी नामाकरण के प्रकार क्या है? आईयूपीएसी नामाकरण, ठीक है ना। आपको मैंने बताया था सबसे पहले तो वो सूत्र जो सामान्य सूत्र CnH2n प्लस सॉरी CnH2n प्लस 1 2 होल ट्वाइस रख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी रख सकते हैं, और CO, ठीक है ना। लास्ट में क्या होना चाहिए? CO होना चाहिए, इसमें CO रहता है, ओके। अब यहाँ पे आईयूपीएसी नाम देखते हैं कैसे लिखेंगे। आईयूपीएसी नाम के लिए सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि एल्केन समूह का लिख करके इसमें ओन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? ओन, तो हो जाता है एल्केनोन, एल्केनोन हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है? एल्केनोन हो जाता है। जोड़ते हैं एल्केन में हम लोग ओन जोड़ते हैं तो एल्केनोन हो जाता है। जैसे एग्जांपल देखिएगा, ये सीरीज ऐसे हो गया, ठीक है। इसका आईपीएससी नाम देखने, देखिए आईपीएससी नाम देखने के लिए सबसे पहले हम लोग लॉन्ग चेन ढूंढते हैं, ठीक है। हो सकता है इसमें कहीं पे ब्रांच भी दे दिया जाए, है ना। तो ब्रांच जब दे दिया जाएगा तो ब्रांच भी देखेंगे, लेकिन इसमें तो हो सकता है कहीं पे ब्रांच दे दिया जाए, हालांकि इसमें ब्रांच है नहीं, ठीक है ना। तो फिर भी सिंपली हम लोग पहले लॉन्ग चेन ढूंढेंगे। तो इसमें तो आपको दिख रहा है यही वाला लॉन्ग चेन है, ठीक है ना। लॉन्ग चेन क्या होता है? लॉन्ग चेन ढूंढते हैं। लॉन्ग चेन क्या होता है? CH3 से लेकर के CH3 के जो बीच में जितने भी कार्बन होते हैं वो सभी लॉन्ग चेन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये आपका मैंने लॉन्ग चेन बना दिया। अब इसमें नंबरिंग, देखिए नंबरिंग का नंबरिंग किधर से करते हैं, तो इसमें हम लोग CO को ध्यान रखते हैं कि CO किधर से नजदीक पड़ रहा है। जिधर से CO नजदीक पड़ेगा उधर से हम लोग उसको नंबरिंग करेंगे। लेकिन यहाँ पे चूंकि इधर से भी 3 नंबर पे आ रहा है, इधर से भी 3 नंबर पे आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका क्या हो गया? 3 3 दोनों ओर से हो गया, तो सिंपली है, आप किधर से भी नंबरिंग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका नामकरण, तो नामकरण के लिए क्या करते हैं, देखिए इसमें कोई ब्रांच ब्रांच नहीं है तो सिंपली लिखाएगा। सिंपली लिखने के लिए जितने नंबर पे आपका CO होगा CO लिख दीजिए, CO का नंबर ले लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद करना क्या है कि इसमें सभी कार्बन को काउंट कर लेंगे विद इन CO वाला भी। तो यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 हो जाएगा,
कितना हो जाएगा, 5, 5 का नाम होता है पेंट, और इसमें जोड़ेंगे तो पेंटेनोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेंटेनोन हो जाएगा। ठीक है ना, ओन जुटेगा तो पेंटेनोन हो जाएगा, 3D पेंटेनोन इसका नाम हो गया। ठीक है, नहीं इसका क्या हो गया, नाम हो गया। आए समझ में। अभी इसमें और देख लेते हैं एक दो, जैसे ये हो गया हमारा। ठीक है, इधर से देखिएगा कि इसमें नजदीक सीओ आ रहा है इधर से 1 2 3 नंबर पे, और इधर से जाएंगे तो 4 नंबर पे आएगा। तो हमें करना किधर से, इधर से 3 नंबर जिधर से नजदीक आ रहा है उधर से कर लीजिए। ठीक है, नाम कैसे लिखें, नाम वही 3 नंबर पे है तो 3 नंबर लिख दिए। टोटल नंबर ऑफ कार्बन इसमें सीओ को कंक्लूड करके 6 है, तो 6 का होता है हेक्स, हेक्सेन हो गया। इसमें जोड़ देंगे ओन, हो गया हेक्सेनोन। क्या हो गया, हेक्सेनोन हो गया। ठीक है, यही हमारा आईयूपीएसी नाम हो गया। अगर इसमें ब्रांच दे दो, ये 2 नंबर था, ठीक है ना। अगर इसमें और देख लीजिए ब्रांच वाला है, ठीक है, सपोज दैट आपका CH3 CH CH3 CH2 CO CH2 CH2 एंड CH3। ठीक है ना, देख लीजिएगा आप। जैसे सबसे पहले तो वही ढूंढेंगे किधर से नजदीक पड़ रहा है, इस साइड से या उस साइड से। तो देखिए 1 2 3 4 से इधर आ रहा है, 1 2 3 4 से इधर, दोनों ओर से 4 4 आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम नंबरिंग इधर से कर लेंगे, कहीं से भी कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, कहीं से कर लेंगे। लेकिन ध्यान देना क्या है कि ये ब्रांच भी इधर से नजदीक पड़ रहा है ना। जैसे इधर ये हमारा अगर सपोज इधर से नजदीक पड़ता तो उधर से हो जाता, ब्रांच दूर हो जाता। लेकिन जब दोनों ओर से बराबर है तो इधर से ये ब्रांच नजदीक पड़ रहा है, तो इधर की ओर इसको ध्यान देते चलें। ठीक है ना, इसलिए ये 2 नंबर पे आ गया। अब नाम कैसे लिखाएगा, तो पहले तो ब्रांच का नाम लिखते हैं हम लोग। 2 पे है तो 2, एक कार्बन का है तो उसको होता है मेथिल, तो 2 मेथिल हो गया। टोटल नंबर ऑफ कार्बन अब कितना है, 7, और नंबर कितने पे है, 4 पे, तो 4 हेप्ट होता है 7 का, तो हेप्टेन में जोड़ देंगे ऑन, हेप्टेनोन हो गया। ठीक है, यही क्या हो गया, इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। ठीक है, चलिए इधर से देख लीजिए आप। लॉन्ग चेन बेसिकली जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन हो लॉन्ग चेन हो गया। ठीक है, नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे, इधर से करेंगे, तो बेसिकली इधर से ये नजदीक पड़ा है तो इधर से ही करेंगे। ठीक है ना, उधर से नजदीक पड़ा तो उधर से ही करेंगे। कितने नंबर पे, देखिए इधर से करेंगे, इधर से आ रहा है 3 नंबर पे, इधर से अगर काउंट करते तो आई थिंक 1 2 3 4 5 नंबर पे आ रहा था। ठीक है ना, तो हमें इधर से नजदीक ज्यादा पड़ा था तो इधर से हम लोगों ने काउंट कर लिया। ठीक है, अब इसका नाम लिखना है, तो नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग ब्रांच कर देंगे। ब्रांच में 2 हुआ है, 1 और 2, कितने कितने नंबर पे, तो ब्रांच पे 2 जो है, एक तो है 5 नंबर पे और एक है 6 नंबर पे, लेकिन दोनों सेम चीज है ना, इसलिए एक साथ लिखते हैं। तो इसके लिए हम लोग डाई लिख देंगे। क्या लिख देंगे, डाई। एक कार्बन है तो एक कार्बन का नाम वही मेथिल वाला, तो हो गया मेथिल हो गया। ठीक है ना, यानी 5 6 डाई मेथिल हो गया। अब आते इस वाले पे, तो 3 नंबर पे सीओ है तो 3 नंबर लिख दिए। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7, 7 का हेप्ट होता है, इसमें जोड़ देंगे ओन, तो हेप्टेनोन क्या हो जाएगा, हेप्टेनोन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आईयूपीएसी नाम हो गया। अब इसके बाद हम लोग एल्डिहाइड पढ़ लेते हैं।
क्या है, एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड का सबसे पहले हम लोग सूत्र देखते हैं, सामान्य सूत्र। ठीक है ना, एल्डिहाइड इसमें लगा क्या होगा, इसमें रहेगा आपका CHO। इसका सूत्र क्या होता है, CHO होता है। ठीक है ना, CHO होता है। तो इसका सबसे पहले हम लोग सामान्य सूत्र देखते हैं। सामान्य सूत्र देखते हैं, सामान्य सूत्र क्या होगा, सामान्य सूत्र CnH2n प्लस 1 CHO, ये इसका सामान्य सूत्र CnH2n प्लस 1 CHO, अर्थात इसमें CHO रहेगा, वो आपका सामान्य सूत्र हो गया। अब यहाँ पे आपका है साधारण नाम। ठीक है, क्या होता है इसका सामान्य नाम। ठीक है ना, साधारण नाम। साधारण नाम में क्या करते हैं हम लोग कि एल्कीन और इसके बाद में पीछे में हम लोग एल्डिहाइड जोड़ देते हैं, एल्डिहाइड। ठीक है ना, क्या जोड़ते हैं, एल्डिहाइड आपको जोड़ते हैं। एल्कीन के साथ क्या जोड़ते हैं, एल्डिहाइड जोड़ते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, देखिए ये हो गया एग्जाम्पल। लॉन्ग चैन ढूंढिए ना ढूंढिए, वो तो ये सिंपल है आपको इधर, और इधर आपको 1 2 3 4, क्यों, क्योंकि जिधर से CHO शुरू होना, CHO से शुरू करेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, नंबर ऑफ एक नंबर उसी को रखेंगे, CHO को रखेंगे। अगर बीच में रहेगा तो देखेंगे नजदीक किधर से पड़ रहा है CHO। ठीक है, लेकिन जहाँ पे शुरू हुआ उधर से आपको ये काउंट किया जाएगा, तो CHO से शुरू हो गया। अब इसका नाम लिखेंगे, सबसे पहले साधारण नाम। तो साधारण नाम क्या लिखेंगे, इसका टोटल नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितना है, तो CHO को शामिल करते हुए देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। तो 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ कार्बन क्या है, 4 है। तो 4 के लिए जो नाम होता है ब्यूटील होता है। क्या होता है, ब्यूटील। और ब्यूटील में हम लोग पीछे में एल्डिहाइड, एल्डिहाइड जोड़ देंगे, ये आपका हो गया ब्यूटील एल्डिहाइड। इसी को अगर एक साथ लिखा जाए तो ब्यूटे एल्डिहाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटील ब्यूटील एल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है ना, उसी प्रकार और देख लीजिए, ये आपका 3 कार्बन वाला दिया है। ठीक है, 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन का क्या हो जाएगा, प्रोपील। ठीक है, एल्डिहाइड, प्रोपील एल्डिहाइड हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, साधारण नाम हो गया। अब IUPAC नाम। ठीक है, IUPAC नाम देख लेते हैं। IUPAC नामाकरण। ठीक है ना, IUPAC नामाकरण देख लेते हैं। IUPAC नामाकरण क्या होता है, देखिए IUPAC में क्या होता है आपको कि सबसे पहले तो एल्केन, और एल्केन में जोड़ते हैं अल, अल जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं, अल, तो हो जाता है एल्केनल, एल्के नल हो जाता है आपका। ठीक है, एल्के नल हो जाता है। IUPAC नामकरण में एल्केन प्लस अल एल्के नल हो जाता है। फॉर द एग्जांपल आप देख लीजिए, एक नंबर CH3 CH2 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 CHO। ठीक है, CH3 CH2 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 CHO। ठीक है ना, ऐसे हो गया आपका सिंपल सा। ठीक है ना, लॉन्ग चेन तो आप ढूंढ ही लीजिएगा। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन। ठीक है, तो 5 कार्बन का क्या, पेंट, तो पेंटेन, और इसमें जोड़ देंगे अल, पेंटेनल। क्या हो जाएगा, पेंटेनल हो जाएगा। इस वाले में 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 का हो जाता है हेप्ट, तो हेप्टेन, और इसमें जोड़ देंगे नल, तो हेप्टेनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेप्टेनल हो जाएगा। ये आपका IUPAC नाम है। एक नंबर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, क्योंकि दोनों में एक नंबर पे आया। अब इसका हम लोग ब्रांच वाला देख लेते हैं दो। ठीक है ना, देखिए CH3
CH3 CH CH3 CH2 CHO, ठीक है। चौथा नंबर CH3 CH CHO CH2 CH2 CH CH3 एंड CHO, ठीक है ना। ऐसा हो गया आपका। इसमें देखिए कि यहाँ पे ब्रांच है, इसको हमने ब्रांच के रूप में ले लिया, लेकिन कंसीडर कीजिए कि जब लॉन्ग चेन ढूंढेंगे ना, ओ सॉरी इसमें दो दो CHO दे दिया, CH3 दे दिया, ठीक है ना। तो हमको इस वाले में पहले ऊपर वाले देखिए, ऊपर वाले में ये लॉन्ग चेन हो गया, ठीक है। स्टार्टिंग इधर से करेंगे क्योंकि उधर से वो नजदीक पर है, 3 नंबर पे ब्रांच आ गया, तो वही 3 नंबर पे ब्रांच है तो पहले 3 देंगे, उसके बाद मेथिल है तो मेथिल लिखेंगे, तो 3 मेथिल हो गया। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो इसका होता है ब्यूटेन, इसमें जोड़ देंगे नल तो ब्यूटेनल हो गया, ठीक है। इधर वाले में देख लीजिए आप, इस वाले में यहां से शुरू करेंगे, 1 नंबर ये आ गया, कौन सा 1 नंबर, 2 3 4 5 6 6 हो गया। इसमें ब्रांच के रूप में एक ये वाला उभर कर आया और एक ये वाला, तो आपका ब्रांच आया। तो ये दोनों जो ब्रांच आया है उसके लिए क्या करेंगे, 2 ब्रांच है ना, एक तो आपका है 2 नंबर पे, एक है 5 नंबर पे, उसके बाद डाई, दो के लिए क्या लिखते हैं, डाई लिखते हैं, तो डाई हो गया। उसके बाद हो गया मेथिल, ठीक है ना, क्या हो गया, मेथिल हो गया, 2,5 डाइमेथिल हो गया, ठीक है ना, 2,5 डाइमेथिल हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है तो 6 का नाम होता है हेक्स, इस हेक्सेन में नल जोड़ देंगे, हेक्सेनल, क्या हो गया, हेक्सेनल हो गया, ठीक है। आया समझ में। अगर इसमें कहीं प्रॉब्लम हो तो फिर कमेंट कीजिएगा, उसके आगे आपको फिर से बता दिया जाएगा, ठीक है ना, इतना। अब इसके बाद कार्बोसिलिकम, क्या पढ़ेंगे, कार्बोसिलिकम के बारे में, ठीक है ना। देखिए कार्बोसिलिक अम्ल के बारे में पढ़ लेते हैं। कार्बोसिलिक अम्ल जो होता है आपका एक एसिडिक होता है, और इसका जो साधारण नाम होता है, ज्यादातर सोर्स के रूप में इसका नाम रखा गया है, ठीक है। जो सोर्स है ना उसके ऊपर इसका नाम रख दिया गया है, लेकिन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसका हम लोग सामान्य सूत्र देखते हैं कि इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, ठीक है। सामान्य सूत्र, तो इसका सामान्य सूत्र जो होता है वही CnH2n+1 और COOH होता है, COOH होता है, ठीक है ना। और ये नंबर एक ही नंबर पे शुरू होगा, कहीं भी रहेगा। तो इसका अगर साधारण नाम देख लें, देखिए साधारण नाम मैंने क्या बोला कि सोर्स के रूप में ज्यादातर दिया जाता है, ठीक है ना, किस रूप में, सोर्स के रूप में दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल COOH और इधर भी एक H, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 है, तो इसका नाम जो होता है फॉर्मिक एसिड होता है, क्या होता है, फॉर्मिक एसिड या अम्ल, ठीक है ना। इंग्लिश में अम्ल को हम लोग एसिड बोलते हैं, इसलिए अगर आपको CH3 COOH दे दे तो इसमें 2 कार्बन का होता है, ये आपका एसिडिक अम्ल होता है, ठीक है ना। एसिडिक अम्ल हो गया, ठीक है। आपका CH3CHO, आपको पता होना चाहिए कि जो फॉर्मिक एसिड होता है वो लाल चींटी में पाया जाता है, लाल चींटी को फॉर्मिक कहा जाता है, उसी प्रकार से ये होता है, ठीक है ना। तो इसका साधारण नाम उसके सोर्स के रूप में रखा जाता है, ठीक है। अब इसका आईयूपीएसी नाम देख लेते हैं हम लोग।
देखिए इसके आईयूपीएसी नामाकरण में हम लोग क्या करते हैं कि जो असंगत एल्केन होता है, ठीक है, तो एल्केन के साथ हम लोग ओइक और ओइक अम्ल जोड़ते हैं, जिससे ये बन जाता है एल्केनोइक। एल्केनोइक अम्ल बन जाता है। क्या बन जाता है? एल्केनोइक अम्ल बन जाता है। अब एग्जांपल में देख लीजिएगा, जैसे अगर HCOOH दे दे, ठीक है, दूसरा नंबर CH3 CH2 COOH दे दे, तीसरा नंबर CH3 CH2 CH2 CH, यहाँ पे एक मान लो, एक यहाँ पे भी और एक यहाँ पे आपको देते, ऐसे इस ढंग से देते हैं, तब क्या होगा? देखिए पहले वाले का नाम, एक कार्बन है उसमें, एक कार्बन का नाम होता है मेथ, तो मेथिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा मेथेनोइक, क्या हो जाएगा? मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ये हो गया आपका एक कार्बन का। इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 है, तो 3 का होता है तो प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल हो गया। इस वाले में देखिए, इस वाले में सबसे पहले आप लॉन्ग चेन ढूंढिए। लॉन्ग चेन किसको? COOH को कंसीडर करते हुए, यानी कि उसको लेते हुए करेंगे। जिधर से CHO नजदीक पड़ेगा उधर से पहले काउंटिंग करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6। लेकिन एक बार ध्यान रखिए कि लगभग हमेशा ये एक नंबर पे ही रहेगा। लगभग, कभी कभी इधर उधर हो सकता है, लेकिन ज्यादातर वो एक नंबर पे रहता है, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6, 2 आपके यहाँ पे ब्रांच दिखे, एक 2 नंबर पर, एक 3 नंबर पे, तो क्या करेंगे? 2 3 डाई मेथिल, 2 3 डाई मेथिल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है, 6 का होता है हेक्सेन, तो हेक्सेन में जोड़ देंगे ओइक, तो हो जाएगा हेक्सेनोइक और हेक्सेनोइक। ये आपका आईयूपीएसी नाम हो गया, ठीक है। इतने सारे आईयूपीएसी नाम हो गया। और अगर आपको कोई डाउट रहे, किताब में आप देख लीजिएगा, अगर कुछ डाउट रहे तो आप हमें कमेंट्स में उसको लिख करके भेज दीजिएगा, मैं उसका बता दूंगा। इसके बाद अब आपको पढ़ना है आइसोमर्स, ठीक है ना। क्या पढ़ना? आइसोमर्स पढ़ना है। तो नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा तो मैं उसमें आइसोमर्स, उसके आगे का ऑनवर्ड पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, ओके।